Welcome to Auspicious Spoken English, dear students. This side Shilpa, and today we are having poem Amanda. It is written by poetess Robin Kellyn. About the poet, if we read, we have Robin Kellyn as a poet. She is the Australian author. जो ये ऑथर है हमारे पास वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है. एंड उसकी कौन सी बुक से हमने ये पोएम ली है? चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, द बुक्स फॉर चिल्ड्रन, राइट. शी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन. वो क्या करती हैं? बच्चों के बारे में और जो यंग एडल्ट होते हैं उनके बारे में फिक्शन लिखती हैं. सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन, एशले, पीपल माइट हियर यू एट्सेट्रा. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये आपकी क्लास में ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत ये है कि पोइट कौन है, एंड शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया. नाउ पोएम स्टार्ट्स. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अमांडा हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस लड़की का नाम है. ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलिया जैसा ही नाम है, अपने इंडिया से थोड़ा डिफरेंट. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, stop that slouching and sit up straight Amanda. These are the words from poem. Now इस पोएम में जो हमारे पास वर्ड आए हैं डिफ़िकल्ट है उनके मीनिंग. हंच का मतलब होता है बेंट, मोड़ना. स्लाउचिंग का मतलब होता है सिटिंग इन अ लेज़ी वे, मतलब बहुत लेजीली, आलसी होके लेटना. लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, मज़े में रहना. एम्ब्रेल्ड, एम्ब्रेल का मतलब इस पोएम में हमारे सामने है ग्रीन कलर. इनहैबिटेंट मतलब रेजिडेंट. इनहैबिटेंट होता है जो वहाँ पे रहने वाला होता है. ड्रिफ्टिंग, कैरिड स्लोली बाय द वाटर, जो स्लोली स्लोली वाटर के साथ चले. ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, बहुत खुशी से. नाउ हमारे पास वही सेम वर्डिंग्स है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. सेम वर्डिंग्स वी आर हैविंग अगेन ओवर हियर. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अपने नाखूनों को बाइट मत करो, काटो मत अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मतलब अपने शोल्डर्स को क्या करो? बेंट मत करो, जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिया है, बेंट करके दिया है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अमांडा नहीं है, अमांडा की तरह पोजिशन में बैठी हुई एक लड़की है. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. और क्या करो? स्लाउचिंग का मीनिंग देखो हमने यहाँ पर क्या किया है. हियर वी हैव सिटिंग इन अ लेजी मैनर. इट इज़ गिवन ओवर हियर. just a minute. It is given over here. Slouching means relaxed. Slouching means in a lazy way. It is given over here in a lazy way. Okay. So next we do have is ये वर्डिंग आएगी हमारे जो ये दीज वर्ड्स विल कम जब आपका क्या होगा, स्टैंजा एंड होगा तो ये ब्रैकेट में गिवन होंगी आपके पोएम में. नाउ दिस वर्डिंग इज फ्रॉम दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम योर पोएम. देयर इज अ लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मैरीमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली. ये वर्डिंग किसकी है? ये अमांडा की है. जो ये वर्डिंग हमारे पास आएगी जो ब्रैकेट में होगी आफ्टर द स्टैंजा, वो अमांडा की थिंकिंग होगी. अमांडा क्या सोच रही है वो होगी. तो हमारे पास क्या बोल रही है अमांडा? देयर इज़ अ लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी. तो एम्ब्रेल्ड सी देखते हैं हमारे सामने क्या है, ऐसा. एम्ब्रेल्ड सी, एम्ब्रेल्ड कहा ना, ग्रीन कलर का सी, ठीक है. सी मीन्स समुद्र. सो एम्ब्रेल्ड सी, सच काइंड ऑफ सी. यू कैन लुक ओवर हियर कि ये ग्रीन कलर में है, राइट. सो एम्ब्रेल्ड सी की बात करी है. देयर इज़ अ लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी वेयर जहाँ पर द सोल इनहैबिटेंट. सोल इनहैबिटेंट की अगर हम बात करें, सोल मतलब अकेला, इनहैबिटेंट मतलब वहाँ रहने वाला, इज़ मी, वहाँ पर अकेली रहने वाली सिर्फ मैं हूँ. ये कौन सोच रही है? अमांडा. अ मैरमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली. मैरमेड क्या होती है? चलो देखते हैं. दिस सच काइंड ऑफ. तो यहाँ पर क्या है? अकेली खुशी से हैप्पीली घूम रही है, सच काइंड ऑफ ग्रीन कलर. देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea, again the wording is there, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So here it is. So यहाँ पर क्या है? ग्रीन कलर के सी में she is alone and blissfully, happily, ठीक है, हैप्पीली वो घूम रही है. नाउ नेक्स्ट वर्डिंग इज
डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्या किया है, टाइडी किया है? देखो इस पोएम में बेसिकली क्या है, मदर की कॉन्वर्जेशन है अपनी बेटी अमांडा से। और अमांडा कैसी लड़की है, वो अपनी मस्ती में रहने वाली लड़की है, और जो उसकी मदर है उसको हमेशा टोकती रहती है, बोलती रहती है कुछ ना कुछ। और जो ये वर्डिंग है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये सब कौन बोल रही है? अमांडा की मदर उसे बोल रही है। और अमांडा को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो हमारी पोएम जो बेसिकली है वो है जो सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस होती है रिगार्डिंग दैट, राइट। सो अब बात करते हैं कि हमारी जो मदर है वो क्या बोल रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम जो है वो टाइडी किया, मतलब सेट किया है, ओके किया है, सुंदर बना दिया है? I thought I told you to clean your shoes, आगे कहते हैं कि मेरे को लगता है मैंने तुम्हें शूज़ क्लीन करने के लिए भी बोला था। अब ये सारी बातें बोल रही है उसकी मदर। और अमांडा के मन में क्या आ रहा है? अमांडा के मन में आ रहा है अब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना हमको, दिस हैज़ बिन कमिंग इन अमांडाज माइंड। अमांडा के माइंड में क्या आ रहा है? जो ये ब्रैकेट वाला वर्डिंग है। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है? जो अनाथ बच्चा होता है, उसे लगता है कि मैं ऑर्फन हूँ, होती। रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्ड, द फ्रीडम इज स्वीट। ये अमांडा की थॉट चल रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। क्या सोच रही है वो? कि हश्ड का मतलब है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। और उसके बाद हमारे सामने आ रहा है कि अमेंडा क्या कह रही है, ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका थॉट, आई एम एन ऑर्फन। मैं कौन होती? कि ऑर्फन होती। और क्या है यहाँ पर कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट। हर्स्ट का मीनिंग क्या हुआ? हर्स्ट का मीनिंग आपने अभी क्या? क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। सो उसके बाद हमारे सामने क्या आता है? बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव, लाइक इट इज़ गिवन इन द पिक्चर। द साइलेंस इज गोल्ड, दैट मीन्स वो कह रहे साइलेंस गोल्ड जैसी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वीट है जो फ्रीडम है। उसे साइलेंस गोल्ड क्यों लग रही है? क्योंकि जो उसकी मदर है वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है, उसे पॉइंट आउट करती रहती है, और वो उस सब से इरिटेट हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो इसलिए वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन। नाउ नेक्स्ट वर्डिंग फ्रॉम द पोएम। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? This is wording from the poem. मदर कह रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ, डोंट ईट चॉकलेट्स अमेंडा। क्यों मत खाओ? वो बोलती है एक्ने हो जाएगा। एक्ने, इट इज़ गिवन ओवर हियर इन दिस सेंटेंस। एक्ने मीन्स पिंपल हो जाएगा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? जो अमेंडा है वो अपनी मदर को देख नहीं रही है, शी इज़ इग्नोरिंग हर मदर। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, जब मैं तुम्हारे साथ बोल रही हूँ, दैट मीन्स उसकी मदर कह रही है जब मैं तुम्हारे साथ बोल रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? नाउ अब ये जो वर्डिंग आ गई है, ये आ गई है जो कि लड़की के अमांडा के माइंड में आ रही है, जो वो सोच रही है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉर इज tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। अब ये बात क्या है? यहाँ पे थोड़े से मीनिंग दिए, वर्ड मीनिंग से। एक्ने मतलब पिंपल हमने अभी कर लिया। रपुंजल एक लड़की है, एक फेयरी टेल में है, जो कि ब्रदर्स ग्रिम ने लिखी हुई टेल है। उसमें रपुंजल नाम की एक कैरेक्टर होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो, या वीडियो देखी हो। उसमें क्या होता है, रपुंजल एक टावर पे रहती है अकेली, और उसमें क्या होता है, उसके लॉन्ग हेयर होते हैं और बाद में काट दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को उस कैरेक्टर के जैसा मान रही है। जैसे ऐसा होता है कि हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उस कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर लेते हैं। द सेम थिंग इज़ डूइंग अमांडा, राइट। अमेंडा इज डूइंग। ट्रैंक्विल मतलब काम एंड क्वाइट, और रेयर मतलब जो कॉमन हो, जो अनकॉमन हो, जो कॉमन ना हो, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि ये रपुंजल, रपुंजल कैरेक्टर हमने छोटी सी पिक्चर ली है। उसके बाद हमारे सामने आता है स्टॉप दैट। अब हमारे पास आ रहा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी Amanda, anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, this is the picture कि Amanda अपनी मदर को आई कंटेक्ट नहीं कर रही है,
शी इज़ नॉट टेकिंग केयर, और जो उसकी मदर है वो उससे बात किए जा रही हैं और बोल रही है अमेंडा की मदर कि अब तुम क्या करो, ऑलवेज मूडी मत रहो, हमेशा मूडी रहती हो तुम। एनीवन वुड मतलब वो कह रही है एनीवन वुड थिंक दैट आई एम नैग्ड एट यू। अमेंडा जो उसकी मदर है वो कह रही है कि किसी को ये लगेगा, जो सोसाइटी है वो मुझे ये ना कह दे, उनको वरी है, इस चीज़ की चिंता है कि मैं हर टाइम तुम्हें पॉइंट आउट करती रहती हूँ। दैट मीन्स जो अमेंडा की मदर है वो खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती। ये जो है ये मीनिंग है सल्किंग, मतलब बी इन अ बैड मूड। जो अमेंडा है वो हमेशा कैसा बिहेव करती है, सल्किंग करती है, मूडी रहती है, अनस्टेबल रहती हैं, उसके मूड का कुछ भरोसा नहीं होता। नैग्ड मतलब हैरास। तो मदर कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये ना कहें कि मैं तुम्हें हैरास करती हूँ। सो दिस इज़ द पोएम। और लास्ट में जाके क्या है, यू कैन लुक ओवर हियर कि जब ये वर्डिंग हमारे सामने आई है उस टाइम अमेंडा का कोई ब्रैकेट में जो रिप्लाई होता है या फिर जो उसके माइंड में प्रोसेस चलता है वो नहीं आया। दैट मीन्स नाउ अमेंडा इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, शी इज साइलेंट नाउ लाइक दिस। नाउ शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी बडी, वो कुछ नहीं सोच रही है, उसको ये लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। शी हैज़ टू लिसन टू हर मदर, शी कैन नॉट बी रिपुंजल। सो वो क्या करती हैं, अब शांत हो गई हैं, चुप हो गई है। हेयर आर पोएम एंड्स। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में जो हमारी पोइटेस ने हमें बताया है कि जो सोसाइटी है वो एक लड़की के लिए जो बाउंडेशंस क्रिएट कर रही है, और जो अमेंडा है वो फ्रीडम में रहना चाहती है। शी वांट फ्रीडम, शी वांट साइलेंस, शी वांट हैप्पीनेस। बट जो उसकी मदर होती है शी ऑलवेज नैग्ड एट हर, और उसको हमेशा क्या करती हैं, कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। और लास्ट में जाके जो हमारी कैरेक्टर है अमेंडा, वो एकदम साइलेंट लड़की हो गई है, शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. So the story finishes and the poem finished over here. You just watch the next video for the next part. This was chapter and poem from the class.